ठीक है, तो हमारी क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से, पेज नंबर 286 पे। ये अगर ग्रीन ना रहे तो मुझे आप बता देंगे। हाँ जी, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखिए ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2 लॉग एक्स और डिवाइड के अंदर है x टू दी पावर 4 dx। ये दे रखा है आपको, ठीक है, और इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो सारे HOTS के क्वेश्चंस ही हैं, आपको पता ही है मिसलेनियस के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन HOTS के और 2 क्वेश्चंस एग्जांपल और मिसलेनियस में से 0.11 0.10 और इसमें से आते हैं। अब आप बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2-3 स्ट्रेटेजीज हैं, आप लोगों में से कोई बता सकता है तो बताइए। एक चीज तो डायरेक्टली दिखती है जो हम लोगों ने अभी 2-3 दिन पहले ही किया है, बताइए इसकी स्टार्टिंग कहां से होगी। रूट को अगर आपने पावर हाफ कर लिया तो यहां पे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रैक्शन टर्म होती है उसको बाहर ले लिया जाता है, लेकिन वो बाहर आके एक्स हो जाएगा या क्यूब हो जाएगा, ये तो हमेशा तब भी हमें परेशान करता रहेगा। इसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी, सोचिए आप। हाँ, अरे तो उससे क्या हो जाएगा। तो पहले तो आपके दिमाग में ये थॉट आना चाहिए कि आप यहाँ log a माइनस log b की आइडेंटिटी लगाएं, क्योंकि ये 2 पहले ये परेशान करे तो 2 को कहाँ भेज दूंगा मैं, ऊपर भेज दूंगा। तो पहला थॉट आपके दिमाग में ये आना चाहिए, log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ log x होल स्क्वायर और नीचे x की पावर 4 है। अब आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, log a माइनस log b। जैसा आप लोगों ने बोला कि यहाँ पे रूट है उसको मैं हाफ कर देता हूं, हाफ करने से एक मेथड दिखने लग जाता है कि अगर पावर फ्रैक्शन में हो तो उसी के मल्टीपल को क्या किया जाता है, बाहर निकाला है। तो log a माइनस log b क्या होगा, log x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम ब्रेक करिए, देखिए क्या होगा, 1 प्लस, यहां तक ठीक है। अब आपको तभी वो मेथड याद रहेगा कि पावर फ्रैक्शन में तो उसके मल्टीपल को बाहर निकालना है, तो किसको बाहर निकालूं, एक्स स्क्वायर को। तो जब एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो किस मल्टीपल के साथ बाहर आएगा, हाफ के साथ में। किस पावर के साथ बाहर आएगा, हाफ के साथ में, क्योंकि पावर फ्रैक्शन में तो हाफ ही बाहर आएगा। ऐसे हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस किए थे अभी 2-3 दिन पहले किए थे ना, 3 एक तरह के क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे कि पावर 3/4 हो तो 4 बाहर निकाला था, 1/3 है तो क्यूब बाहर निकाला था। अब इसके बाद में अंदर क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपको कुछ सिमिलर टर्म्स दिखेगी, है ना, क्वेश्चन के अंदर। डिवाइड में है x टू दी पावर 4, ये से गया एक x से ये पावर 3 हो जाएगा। तो आपको जो रिमेनिंग पार्ट दिखेगा वो दिखेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर हाफ लॉग 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और नीचे आपको दिखेगा x क्यूब। इसके आगे की कहानी बताइए, क्या करूं, किसको लेट करूं, बस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को t लेट करिए, क्यों, क्योंकि 1 का हो जाएगा 0, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो पावर ऊपर जाएगी, तो जो भी पावर है वो आगे, टोटल में से एक पावर को कम, तो -2 -1 होगी, तो कितना हो जाएगा ये, -3 होगा कि नहीं होगा। अब बताइए dt अपॉन dx, तो क्या होगा, -2, इसको मैं 1 अपॉन एक्स क्यूब कर देता हूं, dx को इधर, यहां पे माइनस का 2 चाहिए क्या आपको, कहां भेजेंगे, राइट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हाफ dt। तो ये जो टर्म है पूरी देखिए 1 अपॉन एक्स क्यूब, dx को आप लिखेंगे माइनस का हाफ, तो मैं माइनस का हाफ और बाहर dt लिख देता हूं। अब ये अंदर वाले को t की पावर हाफ और ये कितना होगा, log t। क्वेश्चन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अब कौन सा मेथड लगेगा, बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो मुझे बताइए एज पर द बाय पार्ट्स, जो आइलेट है ILATE, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो पहले लॉग आता है और बाद में, इसलिए लॉग वाले को फर्स्ट मानेंगे और एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे। बोलो सही लिखा है क्या। आगे देखिए, अब आपका इसका इंटीग्रेशन, क्या आपको फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन आता है। अगर एक टर्म फर्स्ट है दूसरी टर्म सेकंड है तो फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, माइनस डिफरेंशिएशन किसका,
इंटीग्रेशन किसका, एंड होल इंटीग्रेशन, करेक्ट। लास्ट में प्लस सी लगाते फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए। तो याद रखने का तरीका क्या है कि इंटीग्रेशन हमेशा सेकंड वाले का ही होगा। फर्स्ट और सेकंड है, इंटीग्रेशन हमेशा किसका होगा, फर्स्ट वाले को पहले छोड़ दिया जाएगा और दूसरी बार में डिफरेंशिएट किया जाएगा, और बीच में माइनस है। तो अब आप इधर देखिए, ब्रैकेट बना लो क्योंकि बाहर माइनस है, फिर log t एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ, तो t की पावर हाफ का क्या होगा, हाफ प्लस 1 अपॉन, क्या दिक्कत है भाई, फोकस नहीं है अपना एक जगह कहीं पे, तो लग तो नहीं रहा मुझे वहां बैठ के, नहीं हो तो साइड में आके बैठ जा। 3/2 और 3/2, करेक्ट। हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कितना है 1 अपॉन टी, और इसका इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 अपॉन, और ये dt हो जाएगा। सही लिखा है क्या? अच्छा, यहां पे माइनस का हाफ log t 2/3 t की पावर 3/2 माइनस ये कितना होगा 3/2, बाहर कितना आएगा 2/3। अब देखिए यहाँ t की पावर कितनी है 3/2, और यहां कितनी है, ऊपर जाएगा तो कितना होगा -1, तो क्या t की पावर हाफ ही रह जाएगा क्या यहाँ पे? अब वापस आप जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो उसका इंटीग्रेशन खत्म होगा। 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अपने अजमेर बोर्ड में नहीं, किसी दूसरे रीजन में ये सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और HOTS में है, ये आपको सामने दिख ही रहा है। तो t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। लास्ट स्टेप क्या लेंगे आप, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 1 + 1 अपॉन x²। आंसर चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड रहे उससे आप परेशान नहीं होंगे, सिर्फ आपको प्रोसेस फॉलो करना है। और ये मैंने बोला मिसलेनियस एक्सरसाइज, अपने आप में हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई स्टेप ऐसा है जो आप लोगों को बहुत दिमाग में रखना पड़ता है कि इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग मुझे यहां से करनी है। बाकी नॉर्मल मेथड्स में, एक्सरसाइजेस में प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चंस है कि एडजस्टिंग द न्यूमरेटर है तो आपको पता है कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन अब देखो यहां लगाना क्या था, बाय पार्ट्स लगाना था, लेकिन बाय पार्ट्स लगाने से पहले वाले काम देखो सारे के सारे, log a माइनस log b, फिर वो रूट वाली टर्म भी कॉमन लेना। तो इतनी सारी चीजें एट अ सेम टाइम दिमाग में आना बड़ा मुश्किल है जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करें। समझ में आ गई बात? इसको नोट करिए जल्दी से, t की वैल्यू पुट कर लीजिए लास्ट में, वही आंसर है। तो क्वेश्चन है नंबर 25, 24 में आपको पहले ही करवा चुका हूं। 25 और 26 दोनों एक ही तरीके के क्वेश्चन है, अलग अलग नहीं है, और ये एक रामानुजन है ना। तो क्या क्वेश्चन है देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 sin x, ये सब पेज नंबर 286 पे चल रहा है सारा, sin x cos x अपॉन cos 4x प्लस sin 4x, ये आपके सामने चीजें हैं। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये प्रोसेस क्या है मुझे बताइए। ये पैटर्न है एक तरह का, ये वाला भी है और इसके अगले वाला भी। इसमें क्या करते हैं उस पैटर्न में, ये एक रामानुजन है। क्या होता है बताइए, अगर ये पैटर्न आपको दिखे कि cos की पावर 4 sin की पावर 4, या 3 cos की पावर 4 3 मतलब 5 sin की पावर 4, या sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x पावर 2 आ जाए, पावर 4 आ जाए, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 4x से, जैसे cos है ना, cos 4x से डिवाइड कर दिया जाता है। ये एक रामानुजन है। अब आप बोलोगे cos से ही क्यों कर रहे हैं, sin से क्यों नहीं कर रहे हैं? तो sin से भी आप कर सकते हैं, cos से क्योंकि हम लोग जैसे अगर मैं इसको cos से डिवाइड करूंगा ये क्या बनेगा 1, इसको cos से डिवाइड करूंगा तो ये क्या बनेगा 10, तो 10 बन जाएगा। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। उसमें भी डाउट है आप लोगों को कि मैं कैसे बोलूं यार 10 का कहीं ये हालत है, देख लो। तो 10x का जो डिफरेंशिएशन है वो sec स्क्वायर x है, ऊपर sec स्क्वायर x की टर्म क्रिएट हो जाती है। कैसे होती है देखते हैं। तो आप क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x, तो 0 से π/4 sin x cos x cos की पावर 4x अपॉन cos 4x प्लस sin 4x अपॉन cos की पावर 4। ये बात सही है? ये पावर से ये पावर गई 3 बचा, यहाँ पे 0 से π/4, ध्यान दीजिएगा sin अपॉन cos क्या होगा, कितना बचा 2 cos स्क्वायर x बचे, ऊपर गया तो sec स्क्वायर x, यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 10 की पावर
4x हुआ, करेक्ट है क्या? अब बताइए, अब अगर ये क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो चुका है तब आप इसको कैसे करेंगे? 10x को t, और 10x को t लेट करने से sec square x dx साइड में दिख रहा है, इसलिए ये रामानुजन की कैटेगरी है कि ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है तो हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर से, अगर स्क्वायर होता तो स्क्वायर से, 4 होता तो 4 से, 6 होता तो 6 से डिवाइड करते हैं। तो ये रामानुजन है। कौन सा नंबर है ये? शायद आई थिंक 4 या 5 पे कोई होगा, वो आप देख लीजिएगा, है ना? 5 तो हाँ 5 ही है शायद, लास्ट नहीं 6 नंबर पे मैंने आप लोगों को वो वाला करवाया है। कौन सा? ये इसके जस्ट sin 2x वाला, इसके पहले वाला वही, तो आई थिंक 5 होना चाहिए, 4 या 5 में से कोई है, देख लीजिएगा आप। हाँ तो फिर 5 है ना? फिर 6th वो वाला जो sin 2x वाला, इसके बाद में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो याद रखिए कि रामानुजन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5, तो आपको याद आएंगे, चीजें रिकॉल होगी दिमाग में, ये सब याद रखने के लिए बना रखा है। अच्छा अब आप 10x को t लेट करिए, 10x को t लेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec square x, यहाँ dt अपॉन dx, तो dx को उधर भेजिए, dt हो जाएगा। ये टर्म आपको क्या देगी? dt देगी। ये आपको क्या देगा? t देगा। यहाँ पे क्या बनेगा? 1 प्लस t की पावर 4। अब आप मुझे बताइए क्या लिमिट चेंज होगी क्या? रीजन बताइए। सब्स्टिट्यूट हो गया, 0 से π/4 जो लिमिट है वो लिमिट है जब x था, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है पूरा t में, तो अब हमें लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। और वो किस हिसाब से होगी कि x और t में रिलेशन क्या, उस हिसाब से। x की वैल्यू 0 पुट करिए तो 10 0, x की वैल्यू π/4 पुट करिए तो 10 π/4 1। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? एलसीएम ब्रेक कर दो नीचे से, अलग अलग कर देता हूं। बताइए, रामानुजन है, वेरी गुड। टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब भी फंस जाओ तो पहला थॉट आना चाहिए कि आप सब्स्टिट्यूट करके देखिए। टी dt के मल्टीपल में कौन है? देखो बेटा, अगर आपको ये बातें दिमाग में नहीं आ रही है ना, तो फिर आप थोड़ा सा अपना दिमाग है ना ठिकाने पे लेके आ जाओ और पढ़ाई करना चालू कर दो। अगर ये बातें आपके दिमाग में नहीं आ रही, और अगर ये बात दिमाग में आ रही है तो इसका मतलब ठीक है, पढ़ाई सही चल रही है। और अगर आप इतने अपने आप को सेल्फ पेम्पर्ड हैं कि आप लोगों को लग रहा है यार ये तो मेरे क्या मतलब मेरे स्टैंडर्ड क्या, मैं तो अपना पढ़ लूंगा, ये ऐसा हो जाएगा, एग्जाम में हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मिल लेंगे। अगर आपको इतना बहुत ही ज्यादा आप सेल्फ पेम्पर्ड है और आपको लग रहा है कि यार ये वाली चीज मेरे दिमाग में नहीं, कोई बात नहीं मैं पढ़ लूंगा, तो आप पूरे साल नहीं पढ़े तो अभी भी आपसे पढ़ाई नहीं होगी, ये सुन लीजिए। तो टी स्क्वायर को अब मैं टी ऑलरेडी लेट कर चुका हूं तो मैं पी लेट कर रहा हूं, कोई दूसरा अल्फाबेट ले रहा हूं, तो क्या होगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये 2t हो जाएगा। ये क्या होगा? dp अपॉन, तो यहां पे t है ना, तो t dt इज इक्वल टू हाफ dp हो जाएगा। इसका मतलब इस t dt को आप क्या लिखेंगे? हाफ dp अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर। करेक्ट है? बताइए लिमिट चेंज होगी क्या? क्यों होगी बताइए? अब पूरा t फंक्शन किस में कन्वर्ट हो चुका है? p में। 0 पुट करिए, 0 पुट करोगे t की वैल्यू तो 0, और 1 पुट करोगे तो 1। 1 अपॉन 1 प्लस p स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यानी 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय a का आइडेंटिटी है, तो 1 अपॉन a यानी 1 ही है, tan इनवर्स p बाय 1 यही है। अब लिमिट लगा लीजिएगा 0 से 1। अपर लिमिट tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan में 1 कब आता है और 0 पे 0 आता है, तो आंसर इसका आ रहा है पाई बाई। करेक्ट? अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया है तो आप सेम क्वेश्चन, इसका जस्ट नेक्स्ट वाला है, वो भी रामानुजन का ही पार्ट है, वो आप मुझे सॉल्व करके भी इमीडिएटली बताइए, ताकि हम लोग देख सकें कि ये पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन देखिए, आपको जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये रामानुजन 5 क्यों है। 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx अपॉन cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x। आप चेक करके मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अब आपको जैसे पता चली गया है कि रामानुजन का क्वेश्चन है, तो इसमें पैटर्न पहचानिए। अच्छा, यहां 4 नहीं होता तो क्वेश्चन कितना आसान होता? कारण बताइए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड करता? अरे भाई ये 1 ही हो जाता ना फिर तो डिवाइड करता क्यों?
समझ रहे हैं आप लोग? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता? 1 हो जाता। तो मैं डिवाइड क्यों करता? कॉस स्क्वायर एक्स को लिखता 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, रामानुजन नंबर 2, याद है पावर वाला, है ना? तो अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा करते ही क्यों इतना बड़ा तामझाम हम लोग? ये तामझाम इसी वजह से किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पावर 4 दे रखी है बस। अब हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ये से गया 0 से पाई बाय 1 प्लस 4। अब आप यहाँ पे आके फंस जाएंगे। अब आप बोलोगे सर 10x को t लेट करूंगा तो cos स्क्वायर x तो है ही नहीं, sec स्क्वायर x तो है ही नहीं, तो क्या करूं? मतलब 4tan स्क्वायर x को 2tan x की और मतलब होल पावर लिख देंगे, वो तो लिख देंगे, फिर उसके बाद क्या? फिर 1/a² क्या है? क्या बात है, मतलब आप बोल रहे हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस 8 tan x का होल स्क्वायर ये सब एक ही चीजें हैं, इसमें भी लग सकती है, इसमें भी लग सकती है। ये x की फॉर्म है तो इसी फॉर्म में आइडेंटिटी लगेगी, इस फॉर्म में लगेगी कभी? कब फिर सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहे होते हम लोग? डायरेक्ट लगा ही रहते, इतना इंटीग्रेशन लंबा थोड़ी नहीं जाता। पाप है पाप, जेल हो जानी चाहिए देखो 3 दिन की क्राइम के लिए, इसके लिए। हाँ बताइए क्या करूं, किसको टी लेट करूं बताइए? उससे होगा क्या? यहाँ पे 1/4 बन जाएगा, यहाँ पे 4 हट जाएगा, स्टेप बढ़ जाएगा, कॉपी भरेगी, नंबर नहीं मिलेंगे। सोचिए, दिमाग लगाइए। ये वो चैप्टर है जो आपको पढ़ा दिया गया है। कमाल की बात है, इसका टेस्ट भी हो चुका है। हाँ 1 प्लस 4 tan स्क्वायर एक्स, आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो टाइम ना खराब करते हुए 10x को t लेट कर लेंगे। तो आप बोलोगे 10x को t लेट किया तो फिर sec स्क्वायर x चाहिए, बस ये आपको पहले बोल देना चाहिए था, sec स्क्वायर x से डिवाइड और sec स्क्वायर x से मल्टीप्लाई। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। आपको समझ में आ रहा है क्यों मिसलेनियस के अंदर सब लोगों को परेशानी होती है? क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ अलग चीज है, और ये रट के आप काम नहीं, आप सोच रहे हो आप रट के काम चला सकते हो, बिल्कुल नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपको रिमेम्बरिंग ऑटोमेटिकली सेट होती है दिमाग के अंदर। इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये जैसे अगर प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये क्वेश्चन लिखते ही आपके दिमाग में स्टेप्स चलेंगे कि यार इसके बाद में ये स्टेप्स मुझे लेना है, जो टाइम टेकिंग है। हाँ 1 प्लस ये 4t स्क्वायर हो जाएगा, बोलो सही है क्या? अब ये sec स्क्वायर x है, अब 10x को t लेट कर रखा है। अच्छा ये पूरा dt में आ गया, ये पूरा t में आ गया, इसको मैं अकेले तो नहीं छोड़ सकता, तो इसका क्या करूं? ऐसा हो सकता है आधा क्वेश्चन x में आधा क्वेश्चन t में, तो आप 1 प्लस कभी नहीं होता tan स्क्वायर x माइनस 1 से। 1 प्लस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? 1 प्लस ये जो sec स्क्वायर x उसको आप क्या लिखेंगे? और इस 1 प्लस tan स्क्वायर x को क्या लिखेंगे? करेक्ट है क्या? ये अब मामला यहाँ पे बैठेगा। अब बताइए इस क्वेश्चन में यहां तक आप लोग पहुंच चुके हैं, इस क्वेश्चन के बाद में इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से सॉल्व किया जाएगा? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो अब आपके पास दो तरीके हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे तो ये भी सिंगल क्वाड्रेटिक है, ये भी सिंगल क्वाड्रेटिक है। कई जने 1 प्लस 4t स्क्वायर और 1 प्लस t स्क्वायर को लिखते हैं ax प्लस b, और यहां पे क्या लिखेंगे? मैंने आपको जब पढ़ा रहा था तब भी ये बोला था d तक हम लोग कभी जाएंगे ही नहीं, कभी भी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। तो इसको इजी करने का एक तरीका सिखा रखा है आपको, बताइए क्या? आप t स्क्वायर को p लेट कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा? 1 प्लस 4p और ये 1 प्लस p। तो मुझे बताइए ये होने से फायदा क्या है? ये हाइड एंड सीक का क्वेश्चन बन जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छा लेट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? लेट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा? 1 प्लस 4p 1 प्लस p। अब आप इसको हाइड एंड सीक या नहीं लीनियर वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो a अपॉन 1 प्लस 4p और b अपॉन
1 प्लस पी। क्या यहां से ए और बी की वैल्यूज निकाली जा सकती है क्या? बताइए। देखिए यहां से ए और बी की वैल्यूज निकालते हैं। तो ए और बी की वैल्यूज निकालते हैं हाइड एंड सीक मेथड से, शॉर्टकट हम लोगों ने सीख रखा है। ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाता है, ए के नीचे कुछ, अच्छा ये कब अप्लाई होता है हाइड एंड सीक? ओनली इन लीनियर। ए के नीचे जो भी है, ए के नीचे कौन है 1 प्लस 4p। अब 1 प्लस 4p को हाइड कर लीजिए, समझ में आया? ए के नीचे कौन है 1 प्लस 4p, अब 1 प्लस 4p को हाइड कर लीजिए। अब बताइए इसको जीरो करने के लिए p की वैल्यू क्या रखेंगे? माइनस का 1/4। बोलो सही लिखा है क्या? सोचिएगा थोड़ा दिमाग से। सबसे पहले a की वैल्यू निकालनी है, a के नीचे जो भी है 1 प्लस 4p, लेफ्ट साइड में 1 प्लस 4p को हाइड कर लीजिए। तो आप a की वैल्यू लिखेंगे 1/1 प्लस p हो जाएगा, ये क्योंकि हाइड कर दिया। करेक्ट है, हाइड कर दिया। अब इसको जीरो करने के लिए p की वैल्यू क्या रखेंगे? -1/4। तो इस वाले में -1/4 रख दीजिए। तो क्या होगा 1 तो कितना होगा बताइए? 3/4। तो मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी? b के नीचे कौन है 1 प्लस p को हाइड कर लीजिए। इसको जीरो करने के लिए p की वैल्यू -1, तो ये होगा 1/1 प्लस 4p, p की वैल्यू -1। तो क्या माइनस का 1/3 हो जाएगा? क्या a और b आ चुका है? a और b की वैल्यूज कहां पुट की जाएगी? उस एक्सप्रेशन में। a की वैल्यू बताइए 4/3, ब्रैकेट के बाहर ले लूं 1/1 प्लस 4p और 1 सेकेंड, और माइनस का 1/3 1/1 प्लस p। अब बताइए क्या आप इसको इस फॉर्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? अभी इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या इसको? रीजन बताइए क्यों नहीं कर सकते? सब्स्टिट्यूट नहीं किया, क्वेश्चन dt में चल रहा है और ये p में लेट किया हम लोगों ने क्वेश्चन का लेवल इजी करने के लिए। कई जनों ने, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने यहाँ पे इंटीग्रेशन log 1 प्लस 4p कर दिया या log 1 प्लस p कर दिया, या log लगा दिया और क्वेश्चन खत्म कर दिया, वो पूरा नंबर कट जाता है। आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, आप लोगों ने पार्शियली इसको t लेट किया है, समझ में आया? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को t में लाइए। तो क्या होगा 1 प्लस 4, p की जगह कौन था? तो क्या इसको 2t का स्क्वायर कर दूं क्या मैं? -1/3। यहां पे क्या होगा 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। करेक्ट? कोई दिक्कत तो नहीं? सबका गलत। बताइए क्यों? जो भी t का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। हाँ, माइनस का 1/3, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होगी? tan इनवर्स t प्लस ऑफ c। t की वैल्यू पुट कर लीजिए 2/3 tan इनवर्स 2, t कितना था भाई? 10x, तो 2 10x इसके ब्रैकेट के अंदर पढ़ा रहने दीजिए इसको। ये tan इनवर्स है, यहाँ 10x है, 10 से tan इनवर्स चला जाएगा, पीछे कौन बचेगा? x। तो ये रामानुजन के 2 क्वेश्चंस थे। एक और है जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं। लिमिट भी थी क्या इसकी? तो रुको, लिमिट अभी लिख देते हैं फिर। 0 से π/2 यहां चल रही है, लेकिन 0 से π/2 नहीं, इंफिनिटी पे चली जाएगी। 0 पे 0, π/2 पे क्या हो जाएगा? याद आ रहा है ना? यहां तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट ही किया था। 0 पे 10, 0 पे 0 हो जाएगा, 10 π/2 पे इंफिनिटी हो जाता है। अब इंफिनिटी से परेशान मत होइए, ये 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी, ठीक है? एक सेकंड रुकिए, इस वाले पोर्शन के स्टेप हम लोग हटा रहे हैं। देखो, अगर आप लोगों ने, देखो इसमें 2 चीजें, अगर क्वेश्चन टी में चल रहा है तो लिमिट क्या ली जाएगी, और अगर आपने टी की वैल्यू वापस एक्स में पुट कर दी तो लिमिट क्या ली जाएगी? 0 से π/2। इस बात का ध्यान रखिएगा, अपर माइनस लोअर लिमिट कर लीजिए 2/3। अब ध्यान रखना, अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी इंटू 2, इंफिनिटी रहेगा। अरे यस और नो? तो tan इनवर्स, अपर लिमिट tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, माइनस का 1/3 tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? π/2, तो 2/3 इंटू π/2 माइनस, ये tan इनवर्स 0 0 होता है, इसको छोड़ रहा हूं मैं, यहां π/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 से 2, π/3 माइनस, ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री, कितना होगा?
ये इसका आंसर है। समझ में आया? करेक्ट? नोट करिए फटाफट से, इसको ट्राई करिए कि कंप्लीट खुद से कर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो नहीं, पैटर्न 27 एंड क्वेश्चन नंबर 29, ये दोनों एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है। और मैं आपको बोलूं तो एग्जाम्पल नंबर 39, ये 3 क्वेश्चन अलग अलग जगह दे रखे हैं, पर इन तीनों के पैटर्न एक ही जैसे हैं। आपको मैं सॉल्व करके बता दूं, आपको चीजें फिर क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। देखिए, पहला इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x रूट sin 2x दे रखा है, और dx है, लिमिट है π/6 से लेके π/3 तक, ये आपको लिमिट दे रखी है। करेक्ट? रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x रूट sin 2x। चेक करिएगा थोड़ा सा पैटर्न। अब ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, देखो ऊपर सिंगल एंगल है, नीचे कितना है? डबल एंगल से प्रॉब्लम नहीं है, डबल एंगल रूट में इससे प्रॉब्लम है। समझ में आया? अच्छा, एक आपको चीज सिखाई गई थी कि sin 2x, मतलब 1 के पास में cos 2x और sin 2x दिखे तो क्या क्या करना। देखिए, आपको सिखाया गया था पहला ब्रह्मास्त्र कि 1 प्लस cos 2x आ जाए तो 1 माइनस cos 2x आ जाए तो 1 प्लस sin 2x आ जाए तो 1 को लिखते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin 2x को 2 sin थीटा cos थीटा। यहां x है तो x की फॉर्म में, इसको आप लिखेंगे sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, या फिर cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। या माइनस आएगा तो यहाँ पे भी माइनस। ये सब सिखाया गया था, है ना? स्टार्टिंग में आपको 11 से ये सारी चीजें बताई जा रही है क्या ये, और ये चीजें अलग अलग जगह घूम घूम के आपके सामने आती है। पहचानना नहीं पहचानना ये आपके हाथ में है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी वही मामला है। अगर आप ये पैटर्न समझेंगे तो 3 क्वेश्चन समझ में आएंगे। और 39 में तो आपके बुक के अंदर बड़ा ही डिफिकल्ट कर दिया इस क्वेश्चन को, जबकि आपको इतना आसानी से क्वेश्चन खत्म होगा भी, आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी ऐसा दिखे तो इसको एक चीज की जरूरत है, वो कौन है? 1। तो आप सबसे पहले यहाँ प्लस 1 माइनस, ये रामानुजन नंबर 6 है ना? ये जो है वो रामानुजन नंबर 6 है। ठीक है, तो आपको ये पैटर्न दिखे, इस पैटर्न को पहचानिए कि sin 2x हो इस तरह का। अब देखिए, π/6 से π/3, लिमिट से परेशान होने की जरूरत नहीं है। sin x प्लस cos x। अब देखिए, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो दोनों पेयर बना सकता हूं, मैं 1 प्लस sin 2x का पेयर भी बना सकता हूं और मैं 1 माइनस sin 2x का भी पेयर बना सकता हूं। तो उसके लिए सिखा जाता है कि ऊपर चेक करिए, ऊपर क्या है तो नीचे क्या आएगा? प्लस आएगा? गलत, उल्टा लिखा जाएगा। समझ में आया? तो आप जो ऊपर साइन है उसका जस्ट ऑपोजिट आपको लेना है। तो देखिए, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, तो आप इस 1 को रखिए, इन दोनों में माइनस कॉमन लीजिए, तो ये 1 माइनस sin 2x हो जाएगा। बोलो सही है क्या? हेलो? अच्छा, 1 माइनस sin 2x को हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि तुम लोगों पे भरोसा कम है मुझे। sin 2x का कितना है? तो मैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये सारी आपको पूरी रामायण लिखने की कॉपी में जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। समझ में आया? ये आप लोगों के लिए लिख लेना, ये चीज करेक्ट है कि ये आता कैसे है। अब आप देखिए, π/6 से π/3 sin x प्लस cos x 1 माइनस, क्या ये sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर लिख दिया जाएगा क्या? अब ये क्वेश्चन की शक्ल ऐसी हो चुकी है, मुझे बताइए इसके बाद मैं करूंगा क्या? बता दूं? हाँ बताइए क्या करें? किसको? इसको टी लेट करेंगे, तो sin x का डिफरेंशियल cos x, और cos x का, अब आपको समझ में आ रहा है ऑपोजिट क्यों लेट करवाया जाता है? पता चला ऑपोजिट साइन क्यों लिया जाता है? तो आप sin x माइनस cos x को टी लेट करेंगे, sin x का cos x हो जाएगा, cos x का प्लस ऑफ sin x हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। करेक्ट? तो ये जो पूरी टर्म है आपको dt देगी, ये आपको 1 माइनस टी स्क्वायर देगी कि नहीं देगी? हेलो? समझ में आया? लिमिट चेंज होगी क्या? बोलो भाई। आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं तो π/6, अब देखना लिमिट इसकी थोड़ी आड़ी टेढ़ी आएगी। sin 30 कितना होता है? 1/2, cos 30 √3/2, तो 1/2 माइनस, तो क्या ये 1 माइनस √3/2 हो जाएगा क्या? लोअर लिमिट। अपर लिमिट 60, sin 60 हाफ कितना होगा? √3 माइनस 1/2। की शक्ल देख के परेशानी होना, जैसा हो रहा है वो एग्जामिनर की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट खत्म करिए, 1/√a² माइनस x स्क्वायर, कौन सी आइडेंटिटी है?
साइन इनवर्स की, क्या होगा साइन इनवर्स x अपॉन ए यानी t अपॉन 1। बोलो सही है क्या? अब लिमिट कितनी है 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2 और आपके ज्यादा ज्यादा क्या करेंगे अपर लिमिट माइनस लो, कहां आएगा माइनस, ये लो माइनस लगा देते हैं अभी, ठीक है। अब अपर लिमिट साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस का साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3 अपॉन 2। इज दैट क्लियर? समझ में आया ये? अगर ये समझ में आए तो आगे वाले दो क्वेश्चंस होते हैं पैटर्न। अब आप मुझे इसके अगला वाला पैटर्न बताइएगा पहले। हाँ 0 से पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लिमिट है 9 मतलब डिवाइड में है 9 प्लस 16 साइन 2x dx। अब बताइए आप मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आप बताइए पैटर्न समझ में आएगा क्या? कौन सा पैटर्न दिख रहा है आपको? रामानुजन नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करना पड़ेगा, कहां करना पड़ेगा? अब आप कई जने परेशान होता है सर यहाँ तो 16 दे रखा था, पहले वाले क्वेश्चन में तो अलग था, इसको अकेला क्यों नहीं दिया गया है, हम कैसे करेंगे? भाई सीधी सी बात है ना, आपको साइन 2x के पास में क्या चाहिए 1 माइनस 1 चाहिए ना, पर यहां पे कौन दुख दे रहा है 16 और 9 और ये सब दुख दे रहे हैं, तो जो दुख दे रहा है उनको दूर रखना चाहिए। इसलिए मैं कई बच्चों को क्या बोलता हूं साइड में आके बैठ जाइए। सही है भाई, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके काम के अंदर उसको क्या कर देना चाहिए, तो फेंक देना चाहिए, और या फिर क्या कर देना चाहिए थोड़ा अगर अनअवॉइडेबल कंडीशंस है तो आप उसको साइड में बैठा दीजिए ताकि जो आप काम करने के लिए आए उसमें हर्डल्स ना आए, वो आपके लिए भी होगा। आप खाना खाने बैठे और कोई आए और आपकी थाली में से फेंक दे, कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना। सीधी सी बात है, आप एक काम को करने के लिए बैठे तो उसमें कोई इरिटेट करेगा तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन फिर पढ़े लिखे में और नहीं पढ़े लिखे में फर्क यही रहेगा भाई। अगर आप इस तरह की हरकतें करने लगेंगे उसी लेवल के ऊपर जाके तो आप में और उसके स्टैंडर्ड में फर्क कैसे रहेगा? वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए आप एक वेल डेकोरम डिसीजन लेते हैं और आप उनको बोलते हैं कि आप साइड में आके बैठ जाइए। समझ में आया? या उनसे डिस्टेंस ले लीजिए। जब अंडरस्टैंडिंग मैच करने हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। सही बोल रहा हूं ना मैं? हाँ बस सीधी सी बात है, समझ में आ जाए तो अच्छी ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, पाली के कलेक्टर थे, उनके सामने मैंने बोला था कि उनकी वाइफ थी साथ में और वो कहीं जा रहे थे तो किसी कोई गांव का कोई एक आदमी था, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान था और उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी। तो उसने क्या किया, उस कलेक्टर को भरी पब्लिक के बीच के अंदर एक फंक्शन के अंदर भयंकर सुना दिया, इतना बुरा बोला कि मतलब आप समझ नहीं सकते कि आप एक ऐसा लग रहा है कि कोई घर के अंदर दो जने बुरी तरह से लड़ रहे हैं। कलेक्टर ने पिन ड्रॉप करा, एक वर्ड नहीं बोला, नॉट ए सिंगल वर्ड। और जो पास में वाइफ थी वो कलेक्टर नहीं थी, इसलिए वो गर्म हो रही थी और वो बाद में आके बोले, फिर वो उससे थोड़ा सा बहसबाजी होने लगी तो उसने उसको रोक लिया। आसपास कई जने लोग थे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उसने उसको एक सिंगल वर्ड नहीं बोला। सही है, वो बाहर आया तो ऑब्वियस बात है कि यार आप किस बात के कलेक्टर हो यार, बेइज्जती होगी आपकी भयंकर दुनिया भर की और आपने पूरे पब्लिक के सामने। तो उसने बोला कि मैं इस पोस्ट के ऊपर इसी वजह से हूं ताकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस मुझसे जुड़ी हुई है। समझ में? अगर मैं उसी के स्टैंडर्ड पे रुक जाता तो मेरे इतने पढ़ाई करके इस पोस्ट पे रहना, मुझे इस पोस्ट पे रखा ही इसी वजह से है ताकि मैं टॉलरेंट हो सकूं और मेरे पास पेशेंस हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। समझ में आई बात? अगर मैं उसी के साथ में झगड़ा करने लग जाता, मैं एक कांस्टेबल को बोलता ये चलता है, ये इसको अरेस्ट कर लो, वो कर लो, तो उसके अंदर और मेरे अंदर कोई फर्क नहीं है। जो बड़ी पोस्ट के ऊपर है पढ़ लिख के जा रहे हैं, बस पढ़ाई का यही रहता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है ना, आपका जो मेंटल लेवल है वो इतना डेवलप हो जाता है कि आप टाइनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में परेशान नहीं होते। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उनको डायरेक्ट अपना टारगेट दिखता है। जो पढ़ा लिखा इंसान है ना, उसका दिमाग में क्लियर रहता है, उसको अपना टारगेट दिखता है। वो क्या सोचेगा, हमेशा अपना टारगेट है मेरा काम किसी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये तो अगर उसका काम कंप्लीट हो रहा है किसी भी तरीके से तो फिर वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर अपना जबरदस्ती अपने आप को जाके फंसाएगा नहीं, क्योंकि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं उस जगह। समझ में आ गई बात? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और जो चीज आपके टारगेट है, आपके जो फोकस है, अभी आपका टारगेट क्या है, 12th बोर्ड है, बस उस टारगेट को 1-1.5 महीने में पूरा कर लीजिए ताकि एक नेक्स्ट टारगेट आपके सामने फिर खड़ा हो जाएगा। अनटिल अनलेस जब आप लोगों के पास में जब एक रेस्पेक्टेबल जॉब, एक रेस्पेक्टेबल काम आप लोगों को नहीं मिल जाता, बस उस दिन फिर सारी ये बातें रह जाएगी। समझ में आ गया? आपको पता चला मैंने 16 को साइड में, ये सिर्फ 16 की वजह से हुआ है, इसको साइड में करना था। समझ में? हाँ जी, तो साइड में कर दिया। अब आप मुझे बताइए ऊपर कौन है?
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो अब ऊपर प्लस है तो आप नीचे किसका पेयर बनाएंगे? तो 0 से π/4। ध्यान दीजिए, देखिए बेटा, तो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है ना, तो आप क्या करेंगे 1 माइनस साइन 2x तो ले लेंगे, इसमें और इसमें माइनस कॉमन ले लूं ना मैं। देखो ये सारा काम ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, बाहर तो एकदम अलग ही कर दिया गया है। माइनस ले लो, ये आप यहां पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन 2x। करेक्ट है? अब बताइए क्या मुझे इसको लिख के बताने की जरूरत है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है? क्या वापस लिख के बताऊं 1 को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स? नहीं ना। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि यार इसको तो ऐसे लिखा जाता है। समझ में आया? तो 0 से π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 9 प्लस 16, 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, बताइए किसको टी लेट करूं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को। साइन एक्स का होगा कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस ऑफ साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। करेक्ट? ये जो पूरी टर्म है dt 9 प्लस 16 1 माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट है क्या भाई? ये dt हो जाएगा। ये 9 को साइड में रखा है, 16 को साइड में रखा है, इसको टी लेट कर रखा था, तो 1 माइनस टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट में 0 से, अच्छा लिमिट चेंज होगी क्या? 0 पुट करिए, साइन 0 0 होगा, कॉस 0 1, तो यहां माइनस का 1 आएगा। अपर लिमिट π/4 साइन π/4 1/√2 कॉस π/4, तो ये -1 से 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट में -1 से 0 dt 9 प्लस 16 माइनस 16 टी स्क्वायर, ऐसा ही है। 9 प्लस 16 कितना होगा? 25। तो आप इसको 5 का स्क्वायर माइनस 4t का होल स्क्वायर, इसको देख के किसी की याद आती है क्या? कहां tan इनवर्स है? स्पेशल फंक्शन कैटेगरी नंबर 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a लॉग क्या a प्लस एक्स, 5 प्लस 4t अपॉन, लिमिट क्या होगी? -1 से 0। सही लिखा है क्या? पक्का? गलत। जो भी t का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो सही लिखा है क्या? तुम लोगों ने कसम खा रखी है मर जाएंगे लेकिन भूलेंगे। मैंने कसम खा रखी है कि मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें याद करवा के ही जाऊंगा। कसम दे दो क्या? नहीं भूलेंगे, लिख देते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। ये ले, मर जाएंगे लेकिन कभी नहीं भूलेंगे। चलो, अब ऊपर तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है, मम्मी की कसम कभी नहीं भूलेंगे, सिर्फ इतना बस। हाँ जी, हो गया क्या? अपर माइनस लोअर पुट करिए। 5 2 से 10 10 40। हाँ भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट पुट करिए तो 0, ये 0 0, 5 अपॉन 5 लॉग 1 हो जाएगा ना, लॉग 1 0 ही होता है। अब -1 पुट करना है, या -1 पुट करिए, 5 माइनस 4 1, और यहां -4 तो कितना होगा 9। लॉग 1 0 होता है, होता है कि नहीं होता है? सही है यार, अब क्या गड़बड़ है इसमें? सही है क्या? सही होगा, भगवान जानता है। अब ध्यान दीजिए, ज्यादा इससे ये क्या होगा, 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिखा होगा और 3 स्क्वायर को आगे ले लिया होगा, तो शायद ये 1/20 हो गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं भाई? ये 1/9 को क्या लिख सकता है और ये आगे ले सकता है इसको, फिर माइनस को एडजस्ट करके, मतलब फाइनल आंसर हमारा इस फॉर्म में ही मिलेगा हमें। ये पैटर्न समझ में आया? ये सबको पैटर्न समझ में आए दोनों? अभी तक हम लोगों ने 2 पैटर्न किए, कौन से? पावर वाले और sin 2x वाला। अब एक जो मुझे एग्जांपल करवाना है वो पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आप देखिएगा। बात नहीं बेटा, बात नहीं। हाँ जी, क्वेश्चन रूट 10x और रूट cot x सही है क्या? सही है। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल में, आपके बुक के अंदर इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करके उसने दिखाया है।
हम लोग वही पैटर्न अप्लाई करेंगे जो पैटर्न अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है। अभी देखिएगा इसी क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो जाएगी। कैसे? सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप साइन एंड कॉस में चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, रूट साइन एक्स, रूट कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स, ऐसा लिख सकता हूं ना मैं? अच्छा, आगे बताइए एलसीएम कितना आएगा? ऐसा ही होगा, बोलिए। रूट कॉस एक्स से रूट कॉस एक्स गया, रूट साइन एक्स जब ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स, रूट साइन एक्स से रूट साइन एक्स गया, रूट कॉस एक्स जब ऊपर से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस एक्स। शक्ल मिलती हुई दिख रही है? दिख रहे? पिछले वाले दो क्वेश्चंस थे, पर एक गड़बड़ है। क्या करना पड़ेगा? साइन एक्स कॉस एक्स से 2 से मल्टीप्लाई। अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा? और ये 1/√2 है तो √2 बाहर ले लूं क्या? भाई नीचे वाला 2 काम थोड़ी ना आ रहा है। अब आपको ये क्वेश्चन वही दिख गया जो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग किया था इससे जस्ट पहले वाला। वही तो क्वेश्चन है जहां से हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी आज की, इस पैटर्न की जो स्टार्टिंग की थी वही तो क्वेश्चन है। अब आप चेक करिए आपके एनसीईआरटी में इसको कितना कॉम्प्लिकेट किया है। देखो सर √10x को कॉमन लिया है, देखो आप लोग क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है, इसने एकदम अलग पैटर्न, गलत नहीं है, उसने एक अलग मेथड को अप्लाई किया है, जबकि आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा? अभी जस्ट हम लोगों ने +1 माइनस, बताइए क्या करूं? माइनस का या प्लस का? माइनस का, तो +1 लेके -1 माइनस साइन 2x कर दीजिए। बाकी आगे वाला पैटर्न आपको पता ही है, √2 हाँ, किसको टी लेट करेंगे? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को टी लेट करते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, dx इज इक्वल टू dt। हाँ, 1/√a² माइनस x², साइन इनवर्स की आइडेंटिटी है, साइन इनवर्स t हो जाएगा। t की वैल्यू कितनी है भाई? साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसानी से खत्म हो जाता है। सब बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, सारे HOTS वाले क्वेश्चंस हैं। आपकी बुक के अंदर जो क्वेश्चंस रह गए हैं उसके अंदर 30th है, ये 31 है, ये बाई पार्ट्स के सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। इवन ऑड वाले भी कुछ है, रैशनलाइजेशन वाले। मोस्टली मैं आपको सारे जितने भी HOTS थे वो सब करवा चुका हूं। मैं देख लेता हूं और कोई हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के जो मैं मेथड्स आपको सिखा देता हूं, फिर इसको फिर हम लोग किसी और दिन करेंगे।